अगर एक 12 साल की बच्ची उस दिन जिंदा होती तो शायद आज आपकी दवा की बोतल पर कोई सील नहीं होती। क्या आप जानते हैं, आज जब भी आप बाजार से पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक या कोई दवा खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके ढक्कन की सील चेक करते हैं। अगर सील टूटी हुई तो बिना एक पल सोचे उसे वापस कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, दुनिया को आखिर इस सील की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों आज हर कंपनी करोड़ों रुपए सिर्फ पैकेजिंग को सुरक्षित बनाने पर खर्च करती है? तो इसका जवाब छिपा है 1982 की एक ऐसी सच्ची घटना में जिसने सिर्फ 7 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि कभी कभी मौत दवा की बोतल के अंदर भी छिपी हो सकती है। ये बात है 29 सितंबर 1982 की। अमेरिका का इलिनॉइस स्टेट में उस दिन सुबह का समय था। 12 साल की मैरी कैलरमैन जब नींद से उठी तब उसे हल्का बुखार और गले में खराश थी। उस दिन कुछ भी असामान्य नहीं था सिवाय मैरी के हल्के बुखार के। जैसा हर घर में होता है वैसे ही उसके माता पिता ने अलमारी से दर्द और बुखार की एक मशहूर दवा निकाली। दवा का नाम था टाइलेनॉल। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी को एक कैप्सूल दिया। उन्हें लगा कुछ देर में वह ठीक होकर फिर से मुस्कुराने लगेगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कैप्सूल उनकी बेटी की जिंदगी का आखिरी कैप्सूल बनने वाला है। कुछ ही मिनट बाद मैरी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर जवाब देने लगा, सांसें रुकने लगी और डॉक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। पल भर में एक माँ की गोद सुनी हो गई, एक पिता की दुनिया उजड़ गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मैरी के मौत के कुछ ही घंटों के भीतर उसी इलाके में एक के बाद एक 6 और लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब एडम जेम्स नाम के एक व्यक्ति की मौत के बाद उनके घर शोक व्यक्त करने आए उनके अपने भाई और भाभी ने भी सिर दर्द के लिए वही टाइलेनॉल का कैप्सूल खा लिया। उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वे किसी अपने को अंतिम विदाई देने आए हैं, कुछ ही मिनटों बाद वही घर से उनकी भी अर्थी उठने वाली है। कुछ ही देर में उन दोनों की भी मौत हो गई। एक ही परिवार कुछ घंटों के भीतर अपने 3 सदस्यों को खो चुका था। अब ये कोई सामान्य मेडिकल केस नहीं था। पूरा इलिनॉय दहशत में था। लोग घरों में रखी दवाएं कूड़ेदान में फेंकने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौत आ कहां से रही है। उसके बाद टाइलेनॉल को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। जब फॉरेंसिक लैब में टाइलेनॉल के कैप्सूल खोले गए तो वहां मौजूद वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैप्सूल में दवा नहीं थी, उसकी जगह पोटेशियम साइनाइड भरा हुआ था, और इतनी घातक मात्रा में कि एक कैप्सूल कुछ ही मिनटों में किसी स्वस्थ इंसान की जान ले सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल था, यह जहर आया कहां से? क्या फैक्ट्री में किसी ने मिलाया या फिर कंपनी की लापरवाही थी? जांच शुरू हुई। फैक्ट्री की हर मशीन, हर बैच, हर रिकॉर्ड, सब कुछ खंगाल लिया गया, लेकिन एक भी गड़बड़ी नहीं मिली। फिर पुलिस को जो पता चला उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। दरअसल किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान से टाइलेनॉल की बोतल खरीदी, उन्हें खोला, कुछ कैप्सूल निकालकर उनमें पोटेशियम साइनाइड भर दिया, फिर बोतलों को वापस दुकानों की शेल्फ पर रख दिया। और क्योंकि उस समय दवा के बोतलों पर न कोई प्लास्टिक सील होती थी, न फॉयल, न कोई टेम्पर प्रूफ सुरक्षा, इसलिए किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि दवा के नाम पर मौत बेची जा रही है। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने इतिहास के सबसे बड़े रिकॉल में से एक करते हुए करीब 3.1 करोड़ बोतलें बाजार से वापस मंगवा ली। उस समय इसकी कीमत करीब $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी, इंसानी जान किसी भी मुनाफे से बड़ी नहीं है।
इसके बाद अमेरिका में नए नियम बने। टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग को अनिवार्य किया गया, यानी अब हर दवा ऐसे पैकेजिंग में बिकेगी जिसे बिना निशान छोड़े खोला ही नहीं जा सके। धीरे धीरे यही नियम दुनिया के लगभग हर देश में अपनाया गया। आज जब आप किसी दवा का फॉयल फाड़ते हैं, प्लास्टिक की स्टील तोड़ते हैं या ढक्कन खोलते समय वो छोटी सी टक की आवाज सुनते हैं, तो शायद आपको सिर्फ एक पैकेज खुलने की आवाज सुनाई देती हो, लेकिन इतिहास उस आवाज को 7 मासूम जिंदगियों की चीख के रूप में याद करता है। उस आवाज के पीछे 1982 में खोई हुई 7 मासूम जिंदगियों की गूंज छिपी है। उनमें एक 12 साल की बच्ची भी थी जिसका नाम था मैरी कैलरमैन, लेकिन उसकी मौत व्यर्थ नहीं गई। इस घटना ने पूरे दुनिया भर की पैकेजिंग इंडस्ट्री को बदलने की शुरुआत कर दी। उसने पूरी दुनिया को एक ऐसा सुरक्षा नियम दे दिया जो आज अरबों लोगों की रक्षा करता है, और शायद इसीलिए कहा जाता है इतिहास के सबसे मजबूत सुरक्षा दीवारें अक्सर सबसे दर्दनाक हादसों के बीच नींव पर खड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब कोई किसी दवा की सील चेक करे तो उसे सिर्फ प्लास्टिक नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा दिखाई दे। और ऐसे ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।